हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे कि रिवीजन कैसे करें, अगर आप रिवीजन का मतलब ये सोच रहे होंगे कि अपने नोट्स को दोबारा पढ़ना या फिर से पढ़ना, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। इस वीडियो में जानेंगे कि नोट्स को रिवीजन कैसे किया जाता है और बेस्ट इसका ट्रिक क्या है। इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि जो लड़का अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पढ़ता है, क्या उसका नंबर ज्यादा आएगा या जो रिवीजन करता है उसका नंबर ज्यादा आएगा। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एक एक टॉपिक आपको क्लियर करके निकलेंगे। और यहाँ इस चैनल पर बहुत ही सारे विद्यार्थी है जो 95+ लेकर आ चुका है हिंदी और इंग्लिश में। चलते वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर टॉपर्स रिवीजन सीक्रेट। आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा ना, तो आपको मालूम चल जाएगा टॉपर जो रिवीजन जो सीक्रेट जो होता है वो क्या होता है, कैसे विद्यार्थी 400 450+ लेकर आ जाता है। और आपसे बात की जाएगा 450+ हम कैसे लेकर आएंगे, पूरा यही सीक्रेट है कि अगर आप कहीं भी पढ़ोगे, कोचिंग में या स्कूल में या आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी आप पढ़ोगे, तो ये सीक्रेट आप पूरा जान लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा 450 कैसे लेकर आया है। राइट, इस चैनल से बहुत सारे विद्यार्थी लेकर अच्छा नंबर आया है। यहां तक कि मैं बता दूं 99 नंबर इंग्लिश में लेकर आ चुका है, 96 नंबर लेकर आ चुका है, 95 नंबर लेकर आ गया है और यहां से ही लेकर आया है। तो आप इस बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि आपको कैसे लेकर आना होगा। हम एक एक चीज आपके दिमाग में ही भर देंगे। अब से अगर 30 दिन भी बचा होगा तो सारा सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट नहीं सारा सब्जेक्ट का आप आसानी से दिमाग लगाकर आप बना सकते हो नोट्स और पढ़ सकते हो। अभी भी आपके पास समय है, तो चलते हैं देखते हैं यहां से कैसे हम इसको देख पाएंगे, कैसे इसको हम कर पाएंगे। यहां पर 450। राइट, देखिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कैसे करें। आपको मैं बता दूं कम समय में रिवीजन करने का मात्र जो सीक्रेट चीज है हमारे पास वो 5 है। याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं पूरे दिन पढ़ाई रिवीजन करें। आपको मैं बता दूं कि पूरे दिन आपको पढ़ाई को क्या करना है, रिवीजन करना है। अब कौन सा पढ़ाई का रिवीजन करना है, जो आज आपने पढ़ा या किसी दिन भी पढ़ा। अगर आप जैसे मान लीजिए अभी कोचिंग अब ऑफलाइन या ऑनलाइन जो कर रहे होंगे वो भी आप पढ़ा रहे होंगे और आप पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं पूरे दिन पढ़ाई का रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है मैं बता दूं कि जैसे आप 8 से 9 घंटा अभी बैठने अगर पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, उसी में सारा सब्जेक्ट को रिवीजन पूरे दिन कीजिए। और रोज रोज करते करते ये 6 दिन 7वां दिन जा करके 1 हफ्ता बीत रहा होगा। और 1 हफ्ता जिस दिन बीत रहा है रविवार के दिन, उसी दिन सारे चीज को एक बार रिवीजन में लीजिए जो आपने डेली बाय डेली जिसको पढ़ा था। और लेना कैसे, ओवरवाइज लेना है, जैसे कि किसी से सुन लीजिए या लिख दीजिए, इस तरह लेना होगा। राइट, मन अगर सोच रहे होंगे कि नहीं हमारा बहुत अच्छा आ जाएगा रिजल्ट, ये आने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं यही सीक्रेट चीज होता है जो पाला कि पूरे दिन की पढ़ाई करना होगा कम से कम 8 से 9 घंटा, और वो चीज को लिखिए जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया और जो आपको समझ में आया। और लिखने के बाद एक नोट्स बनाइए और नोट्स का रिवीजन सप्ताह में 1 बार उसको जरूर कर लीजिएगा। अगर ऐसा कर लेते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 450 कैसे आता है। और 1-2 नहीं, मेरे पास इस चैनल पर कम से कम 450 नंबर कितना हुए, 447 नंबर, 473 नंबर तक आ चुका है। इस चैनल पर 473 नंबर, टॉप 10 नहीं, बिहार में टॉप 10 जो रिजल्ट होता है उसमें इसका रिजल्ट आया हुआ था। राइट, डिस्ट्रिक्ट टॉपर मेरे यहाँ से 2 बार बच्चे हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, जाकर अगर शक होगा तो कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर जाकर देखिएगा कि हमारे यहाँ रिजल्ट कितना है और सच में है या झूठ में है। देखते हैं यहाँ पर पूरे सप्ताह का पढ़ाई जो होता है रिवीजन कैसे करना है, यहाँ पर समझना है। तो पूरे सप्ताह की पढ़ाई का रिवीजन 1 दिन करना होगा और वो सप्ताह में 1 दिन निकाल कर करना होगा। राइट, या रोज रोज जो पढ़ते होंगे सप्ताह में 1 दिन, और सप्ताह का पढ़ाई जो होता है वो अब मंथ में 1 बार टेस्ट मारना होगा, पूरे महीने में लिखाकर उसको रिवीजन कर लेना होगा। अगर आप ऐसे कर लेते हो, 3 सीक्रेट बात यहाँ समझ गए। अब यहाँ पर पहला सीक्रेट बात ये था, पूरे पढ़ाई का रिवीजन करना है, पूरे सप्ताह में 1 बार उसको कर लेना है और सब मिलाकर महीना में 1 बार उसको रिवीजन करना है। जो आपने पूरे दिन का जो होता है ना 6 दिन, तो 7वां दिन पूरा रिवीजन, फिर साथ इस जब आता होगा 1 मंथ, तो फिर महीने में 1 बार उसको क्या करना है, रिवीजन कर ही लेना है। अगर ऐसा कर लेते हो तो आपका 400+ पार हो ही जाएगा। मैं इस चीज का गारंटी देता हूं कि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि जो यहाँ पर अधिक नंबर किसका आता है, अधिक नंबर किसका आता है, क्या ज्यादा जो पढ़ता है उसका आता है या जो रिवीजन करता है उसका आता है। और देखिए नंबर तो दोनों का बढ़िया आता है, लेकिन ज्यादा कम उसको मैं बोलता हूं। जैसे कि मान लीजिए इसका आ गया 400 और इसका आ गया आपका 450 प्लस,
तो ये आप कैसे सोच पाइएगा कि 450 और 400 में फासला कैसे है। आपको मैं बता दूं, ज़्यादा पढ़ने वाला का नंबर आता है कब, जब शुरू से पढ़ता है तब। अभी से अगर बढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, तो आपका नंबर नहीं आने वाला है। आपको सबसे ज़्यादा इसमें वो चीज़ को आपको पढ़ना होगा जो आप रिवीजन में ले रहे हैं। जैसे कि 2-3 महीना 4 महीना पहले जो पढ़े थे उसको रिवीजन में लीजिए और उसी पे ध्यान दीजिए, तब आपका 450 आ जाएगा। तो रिवीजन कैसे करना है आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि पूरे दिन की पढ़ाई का रिवीजन एक साथ करना है। जो 6 से 7 दिन जब बीतता था, 7वां दिन उसको फिर रिवीजन कर लेना है कि जो मैंने दिया था, जो मैंने किया था, वो चीज़ आया है कि नहीं, याद हुआ है कि नहीं, लिख करके। और पूरे सप्ताह की पढ़ाई रिवीजन करना होगा और पूरे महीने का रिवीजन कर लेना होगा। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव कैसे रिवीजन करें और सब्जेक्टिव कैसे रिवीजन करें। देखिए, रिवीजन करने का मात्र एक ही आपका उसूल है कि आप सबसे पहले कॉपी कलम उठाइए और उस क्वेश्चन को लिखिए। लिखने के बाद अगर आपको ये लग रहा होगा कि वो याद हो जा रहा है तो याद है, राइट। और आप सोच रहे होंगे कि मन से बके, मन से याद करें, तो ये नहीं याद होता है। उसको लिखिएगा राइटिंग में, तो आपको वहाँ बुझा जाएगा कि आंसर इसका क्या होने वाला है। जब आपके ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी यही सब सीक्रेट समझ कर और सोच करके अच्छे नंबर लेकर आ जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी होगा कि 3 तो सीक्रेट चीज बता दिए, चौथा इसका सीक्रेट चीज क्या हो सकता है। देखिए, चौथा सीक्रेट चीज ये हुआ कि ये जितना भी मैं बात यहाँ बताया, 3 बात, ये तीनों टॉपिक को अगर फॉलो करने के बाद आपको ये लगता है चौथा की तरफ बढ़ना चाहिए, तो चौथा मैं बता दूं आपको कि चौथा आपको बस नियमित रूप से आपको प्रयोग करना होगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, एक हफ्ता पढ़कर पढ़ाई छोड़ दीजिए, तो ये नहीं हो सकता, राइट। परीक्षा तक आपको सारा सब्जेक्ट को ध्यान से रखते हुए आपको पढ़ना होगा, राइट। अब चलते हैं 5वां टॉपिक की तरफ। 5वां टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अक्सर अगर रिजल्ट किसी का आता है, जो दोस्त बहुत तेज होता है, जो दोस्त बहुत मतलब कमजोर होता है, लेकिन कमजोर आके भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है, कारण ये होता है कि उनके पास हैंड राइटिंग की महत्व ज़्यादा होती है। अगर आपके रिवीजन करते समय अगर आपको मैं लिखना में सिखा दूं कि आपको कैसे लिखना है, अगर आपको लिखने का तरीका अच्छा मालूम आ गया, तो किसी भी चीज़ को मैं अभी बोला कि अगर याद करना होगा तो बोल कर नहीं, सुन कर नहीं, सिर्फ उसको लिखिएगा, तब पढ़िएगा तो याद हो जाता है। और उस समय क्या होता है, आपका राइटिंग बढ़िया से बढ़िया आपका आ जाता है लिखने। ये कैसे राइटिंग अच्छा से अच्छा लिख पाइएगा। आपने अपने क्वेश्चन में जो भी लिखिएगा उसका आंसर, उसका देने का तरीका अच्छा होगा, काटने का भी तरीका, मान लीजिए गलती हो गया तो उसका काटने का तरीका भी आपको अच्छा होना चाहिए। और इतना बात अगर आप कर लेते हो तो आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता है 450 प्लस, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी का 450 आते हुए मैंने देखा, राइट। और इस साल जो 2024 का जो परीक्षा हुआ, यहाँ पर भी इस चैनल कॉमेडी पोस्ट पर डाल चुका हूँ 95 नंबर तक हिंदी में, और 90 प्लस जो होता है इसमें हम इंग्लिश में नंबर दे चुका हूँ। आप बढ़िया से इस चीज़ को देखिएगा। और जो भी बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे होंगे, अगर कंटेंट यहाँ पर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में जम के शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो।